नमस्ते दोस्तों और स्वागत है। शायद आप भी अपने बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशनल ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और आईबी करिकुलम आपके सामने आया होगा। मैंने भी अपने बच्चों के लिए इंटरनेशनल स्कूल बोर्ड्स पर काफ़ी रिसर्च किया, ये समझने के लिए कि उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। आईबी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन पूरी जर्नी को समझना, नर्सरी से यूनिवर्सिटी एडमिशन्स तक, एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस था और मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर जल्दी से एक नज़र डालते हैं। ठीक है, तो आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम आईबी की कोर फिलॉसफी को ब्रीफली समझेंगे ताकि एक मजबूत फाउंडेशन बने। फिर हम प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम, जिसे पीवाईपी कहा जाता है, उसे देखेंगे, जो शुरुआती एजुकेशन की नींव रखता है। इसके बाद हम मिडिल ईयर्स प्रोग्राम या एमवाईपी पर आएंगे, जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का एक क्रूशियल स्टेज है। फिर हम सबसे महत्वपूर्ण स्टेज आईबी डिप्लोमा प्रोग्राम या डीपी को समझेंगे, जिसे अक्सर यूनिवर्सिटी के गेटवे के रूप में देखा जाता है। और आखिर में हम यह देखेंगे कि आईबी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के लिए कैसे प्रिपेयर करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आईबी एजुकेशन अप्रोच में यूनिक क्या है। किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाने से पहले मैं आईबी की कोर फिलॉसफी पर बात करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आईबी सिर्फ नॉलेज देने के बारे में नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को यह सिखाने के बारे में है कि सीखना कैसे है। इसे ऐसे समझिए कि यह स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तैयार करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। मतलब बच्चों को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देने के बजाय उन्हें सवाल पूछने, एक्सप्लोर करने और एक्टिवली दुनिया को समझने के लिए एनकरेज किया जाता है। इससे उनका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होता है, यानी चीजों को एनालाइज करना, सवाल पूछना और अपने खुद के कंक्लूजन्स तक पहुंचना। आईबी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी जोर देता है। यह सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी महत्व देता है। और एक बहुत ही खास एलिमेंट है, वो है इंटरनेशनल माइंडेडनेस। आईबी का मकसद ऐसे ग्लोबल सिटीजन तैयार करना है जो अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझे और अप्रिशिएट करें। अब जब हमें आईबी की फाउंडेशन समझ में आ गई है, तो चलिए आईबी जर्नी के पहले स्टेज, जो प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम या पीवाईपी है, उस पर चलते हैं। प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम 3 से 12 साल के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, यानी नर्सरी से लेकर प्राइमरी स्कूल तक। यह स्टेज बच्चों के दिमाग को नर्चर करने और फ्यूचर लर्निंग के लिए एक काफी मजबूत फाउंडेशन बनाने पर फोकस करता है। पीवाईपी की सबसे खास बात है कि ये थीम्स अक्रॉस डिसिप्लिन्स पे फोकस करती है। मतलब सब्जेक्ट्स को अलग अलग पढ़ाने के बजाय एक ही थीम के जरिए कई सब्जेक्ट्स को जोड़कर सिखाया जाता है। जैसे कि अगर थीम है हाउ वी ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स, तो बच्चे इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशल स्टडीज को एक साथ उसी थीम पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। पीवाईपी में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बहुत जरूरी है। इसमें बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ये एक्सपेरिमेंट्स हो गए, और खुद एक्सप्लोर करने के जरिए सिखाने का मौका मिलता है। इससे वो क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, रिसर्च और खुद सेल्फ मैनेजमेंट जैसे जरूरी स्किल्स डेवलप करते हैं।
तो मिडिल स्कूल में जाते ही बच्चे अगले स्टेज में एंटर करते हैं। MYP 11 से 16 साल के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कक्षा 6 से 10 तक। यह स्टेज PYP की फाउंडेशन पर ही आगे बिल्ड करता है और स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकर्स और एक्टिव लर्नर्स बनाने पर फोकस करता है। MYP में इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, ताकि बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर सकें और रियल वर्ल्ड रिलेवेंस समझ सकें। MYP में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अप्रोचेस टू लर्निंग, या ATL स्किल्स। ये स्किल्स बच्चों को बेहतर लर्नर बनाने में मदद करती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन और कोलैबोरेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन डेवलप करना। MYP का सबसे खास फीचर है पर्सनल प्रोजेक्ट। यह एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है जो विद्यार्थी अपने लास्ट ईयर में करते हैं। इसमें वो अपनी पसंद के किसी भी टॉपिक पर बहुत ही डीप रिसर्च करके उसे प्रेजेंट करते हैं। अब हम IB जर्नी के सबसे महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग स्टेज पर पहुंचते हैं, जो है डिप्लोमा प्रोग्राम। IB डिप्लोमा प्रोग्राम एक बहुत ही रिगरस 2 ईयर का प्रोग्राम है जो 16 से 19 साल के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कक्षा 11 और 12। यह प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसे इंटरनेशनल एजुकेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड तक कहा जाता है। डिप्लोमा प्रोग्राम में स्टूडेंट्स 6 अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप्स में सब्जेक्ट्स चुनते हैं, जिससे उन्हें ब्रॉड और बैलेंस्ड एजुकेशन मिलती है। DP में सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं होते, बल्कि 3 कोर कंपोनेंट्स भी होते हैं। पहला है थ्योरी ऑफ नॉलेज, या TOK। यह स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है और नॉलेज को एनालाइज करने की आदत डालता है। दूसरा है एक्सटेंडेड ऐसे। यह भी एक इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट होता है जिसमें स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक पर बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च करके एक एकेडमिक पेपर लिखते हैं। तीसरा है क्रिएटिविटी एक्टिविटी सर्विस, यानी या CAS। इसमें स्टूडेंट्स को क्लासरूम के बाहर भी एंगेज किया जाता है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी, फिजिकल फिटनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। अब सवाल ये उठता है, IB स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटीज कैसी होती है? आइए इसे समझते हैं। कई पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल होता है, IB करने के बाद मेरे बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगी? IB डिप्लोमा प्रोग्राम एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, यानी यह दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोलता है। IB स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स की वजह से यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छी तरह एडजस्ट कर पाते हैं। भारतीय यूनिवर्सिटीज में भी IB की अवेयरनेस और रिकॉग्निशन तेजी से बढ़ रही है। कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस अब IB स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एडमिशन पॉलिसीज बना रहे हैं। तो चाहे आपका बच्चा इंडिया में पढ़ना चाहे या विदेश में, IB के लिए एक स्ट्रॉन्ग IB उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करता है। एक बात का ध्यान रखें, यह वीडियो सिर्फ जेनरिक इंफॉर्मेशन के लिए है। किसी भी स्पेसिफिक बोर्ड या करिकुलम को हम एंडोर्स नहीं करते, और स्कूल्स की फीस, पॉलिसीज और करिकुलम समय के साथ बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी डिसीजन लेने के पहले आप खुद रिसर्च जरूर करें। मैं यहाँ सिर्फ अपना पर्सनल अनुभव और पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ। तो आज हमने IB करिकुलम को डिटेल में एक्सप्लोर किया, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, IB की असली कॉस्ट क्या है?
हमारे अगली वीडियो द हिडन कॉस्ट्स ऑफ आईबी पर होगी। इसमें हम ट्यूशन फीस से अलग उन सभी फाइनेंशियल और टाइम कमिटमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आईबी करिकुलम के साथ जुड़ी होती। तो इस टॉपिक को और डिटेल में समझने के लिए अगली वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।